प्रणाम आप सभी लोगों को मेरा और मेरे बच्चों की तरफ से आप सभी सोल फैमिली को शुभकामना। आने वाला हर दिन आपके लिए शुभ हो, खुशी से भरा हो। और आज आपके लिए रीडिंग लेकर के आए हैं। आज भी मैं आपको बता दूं, ट्विन फ्लेम की ही रीडिंग लेकर के आए हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों का इक्वल आज हम चेक करते हैं कि क्या है एनर्जी। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले रीडिंग शुरू करूं कि मैं आपको बताना चाहती हूं कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। आप लोगों के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छे कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स की लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि सभी लोग स्पिरिचुअल हैं। और इस वर्तमान युग में आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जिस धरातल पे रह रहे हैं ये बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना प्योरिटी के और बिना अनकंडीशनल लव के इस धरातल पर ग्रोथ होना लगभग असंभव सा है, भी लगने भी लगा है। तो आज हम धरातल की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इसी धरातल को हम धरती माँ के नाम से जो हम पुकारते हैं, उसको लेकर के अगर आप देखेंगे तो हमारी जो शक्ति, जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनको मदर अर्थ का जो ओहदा मिलता है वो धरातल को ही रिप्रेजेंट करने वाली बात होती है। क्योंकि इस धरती पे बहुत कुछ होता है, जिसमें से अनर्थ जितने हो रहे हैं, चलो हमारे इंडिया में तो फिर भी बहुत गुंजाइश है, बहुत तहजीब है अदर कंट्रीज के हिसाब से। तो हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की ही बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बहुत आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा। हमें नहीं पता कि क्या निकल के आ रहा है, बट जो डाउनलोडिंग, जो चैनलिंग होती है, ये कभी कभी मजाक सा लगता है, कभी कभी हंसी आती है कि इतने हम पावरफुल हैं कि हमें डाउनलोड होता है। और मैं आपको बता दूं, जितनी आसानी से मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ डाउनलोड होता है, चैनलिंग होती है। अगर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए कि आपको क्या डाउनलोड होता है, और जरूर ऐसा लगता है कि वो दिन आएगा। क्योंकि जिस फील्ड को मैं लेकर के चल रही हूँ और जिस पर्पज को लेकर के मैं चल रही हूँ, आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन आएगा और उसी की तैयारी के लिए अपने आप को जितना हद से भी ज़्यादा, मतलब एक परसेंटेज की कोई लिमिट नहीं है कि किस हद तक मैं प्योर होना चाहती हूँ, कि आने वाले टाइम में अगर मुझे कोई अध्यात्म से संबंधित कोई सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाए तो उसका मैं जवाब दे सकूं। रही बात डाउनलोड की, तो जरूर डाउनलोड होता है, बट हम पर्सनल अपने आप को उस चीज़ में, अब जब तक हम वीडियो नहीं बना रहे थे तब तक उस चीज़ को हम पर्सनली ही उसका लाभ और नुकसान सहते थे, समझते थे, कंफ्यूज होते थे। लेकिन जब आप लोगों से जुड़ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अभी शेयर नहीं कर पाए हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, वो शेयर कर भी देते हैं। तो जो इस समय आजकल जो डाउनलोड हो रहा है, बार बार ऐसे सपने आ जाना, अजीब तरह का, उस सपने में
सपने की अगर मीनिंग निकालने लगो और मीनिंग निकलने के बाद अगर उसको हम एक्सप्लेन करने लगे तो खुद को अजीब सा लगता है, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी अलग अलग है। लोग किस तरीके से इस बात को लेंगे, ये थोड़ा सा समझना हम लोगों के लिए बहुत ऐसा लगता है कि रिस्क है। तो आज की जो चैनलिंग है वो ट्विन फ्लेम के लिए, दोनों के लिए देखते हैं कि क्या रीडिंग में निकलता है, दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स हैं। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और बोलेंगे कि कोई कमेंट में, मुझे नहीं पता, नाम तो लोग बदल भी देते हैं, तो कोई मेल है या फिर फीमेल है, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि काम तो फेमिनाइन को ही करना पड़ेगा। हाँ, और क्योंकि डीएम जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बार बार उनको कभी थर्ड पार्टी में कभी इधर उधर। जनाब, आपसे प्रेयर है, अगर ऐसा चाहे कोई मेल लिखा है चाहे फीमेल लिखा है, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है तो प्लीज़ मत लिखिए, क्योंकि ये टाइम है, ये ट्विन फ्लेम का जो जर्नी है ना, ऐसे उतार ट्रिगर की जर्नी है। जब भी किसी का पड़ला, जब भी डिवाइन मैस्कुलाइन के फेवर में कोई चीज या फेमिनाइन के फेवर में कोई चीज आएगा, तो वो जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा और बहुत हद तक बिगड़ेगा, क्योंकि ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। आप सोच के देखो कि एक इंसान जो है कि 40, 45, 50 साल तक पहले ही अपनी लाइफ में इतना सारा स्ट्रगल कर लिया, अब ट्विन फ्लेम जर्नी का मिला, किसी का भी लगभग यही 35 प्लस के बाद ही लोगों को पता चलता है, या फिर प्रॉब्लम झेलने की शक्ति आ जाती है। कम एज में नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता, मैं उस चीज़ को नहीं मैं खुलासा करूंगी, मतलब मैं उस एरिया में जाना ही नहीं चाहती, कम एरिया में, क्योंकि जिस हिसाब से वर्किंग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे नहीं लगता कि 16, 17, 18 साल का कोई होगा तो ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है या ये चीज़ें इतना पेशेंस रख सकता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। ठीक, तो जो एज है, एक लंबी एज तो आदमी बिना जानकारी के अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते करते निकाल देता है। उसके बाद जब उसे पता चलता है कि हाँ, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उस जर्नी में आने के बाद जो चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं, उसमें जो है वो और काम करता है, पेशेंस रखता है, काम किए जा रहा है, इनर वर्क कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, जितने भी रूल रेगुलेशंस होते हैं सभी फॉलो करने के बाद भी वो आप देखोगे तो जो मटेरियलिस्टिक, जो ये भौतिक दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको भी वो साथ के साथ लेके चल रहा है, घर परिवार को भी लेके चल रहा है, रिश्तेदारी, सोसाइटी, सारी चीज़ें, पड़ोसी, सबको लेकर के वो पहले से ही चल रहा है। उसी बीच एक चीज़ आ जाती है ट्विन फ्लेम की, तो वो एक अलग पैटर्न लाइफ में जब ऐड हो जाता है और उसको बखूबी निभाना होता है। बखूबी तो सारी चीज़ें निभानी होती हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, पहले से आप उलझे हुए हो, अभी आप सुलझना ही चाहते हो, तब तक एक और उलझन आपकी लाइफ में आती है। नो डाउट ये शुभ होता है, लेकिन कब तक, क्यों, क्या, कैसे, इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इस शुभता में कि हमें सॉल्व करते करते कितनी लंबी टाइम निकल जाती, कितने लंबे एज, हम एक तरह से ये पूरा जीवन समझ लो ये समर्पित होता है, ये ऐसी जर्नी है। तो इसलिए इतने आसानी से आपने लिख तो दिया, अब मत लिखना, ठीक है। मुझे हंसी भी आई आपके ऊपर, आपकी बचकानी, ऐसा लगा बचकानी सी बात कर रहे हो या कर रही हो, जो भी हो, ऐसा मत लिखना, ठीक है। ये होता है, ये मत सोचना कि कोई रीडिंग ऐसी आ गई। जब कोई रीडिंग आती है ना और ज़्यादा अपोजिशन होता है ट्विन फ्लेम के बीच में, तो ऑटोमेटिकली हम उनके फेवर में होते हैं। उनके फेवर का मतलब ये नहीं कि हम पर्टिकुलर एक इंसान के फेवर में होते हैं, नहीं, हमारे अंदर ही इतना हम जस्टिस करना जानते हैं कि हमें
इक्वल सभी को ट्रीट करना है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि एक फेमिनाइन इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं कि एक फेमिनाइन हमारे घर आ रही हैं, अपने घर में इतने साल से रो रही हैं, इतनी प्रॉब्लम है, बाल बच्चे भी हैं, सबको देखना है, तो थोड़ा सा इमोशनली आदमी जुड़ ही जाता है। तो ऐसे में जब हम रीडिंग करते हैं तो वो भावावेश जो है वो अंदर से जो कहते हैं कि भड़ास निकलती है, तो एज ए इंसान है तो ऐसा तो हो ही जाता है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि हमें ये नहीं सोचना है कि इस जर्नी में आगे चलने के लिए सिर्फ फेमिनाइन या सिर्फ मैस्कुलाइन ही आगे चलेंगे, नहीं। ये उनके नाम के आगे जो डिवाइन का प्रभाव, ये प्रभाव है, ये कोई देवी देवता नहीं है, ये पावर है। पावर एक ऐसा प्रभाव होता है जो हम खुद अपने आप में अपने आप को डेवलप करते हैं, इनर वर्क करके वो पावर हम अपने अंदर डेवलप करते हैं, तभी हमारे नाम के आगे ये सारी चीज़ें लगती हैं। अब ये मत समझना कि मैं आपको बोल रही हूँ हमारे, तो आप ये सोचने लगना कि मैं अपने आप को पावरफुल, ऐसा नहीं। पर्सनल तो यहाँ पे मैं आप कहूँगी पर्सनल आप कुछ भी ना लें और इतना आउट ऑफ भी आपको नहीं लेना है। आपको देखना है कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं हैं। दोनों सूरत में ये रीडिंग देखने का मतलब ये निकलता है कि अगर आप हैं तो या तो आप एप्लीकेबल हैं या आपको एप्लीकेशन करना चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो आपको जानकारी भी लेनी चाहिए। हो सकता है आप नहीं, आपके नियर डियर कोई इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो आप उन्हें गाइड भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं गाइड कर सकते हैं तो बता सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे वीडियो को शेयर करें। इससे ही फायदा होगा कि जब आप वीडियो शेयर करेंगे तो कुछ अगर किसी को 1, 2, 4, 10% भी नॉलेज मिल जाए किसी ऐसी चीज़ का जिसका उसको बिल्कुल नहीं पता है, तो फायदे की चीज़ है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। दोनों लोगों की देखते हैं कि क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है, बहुत, क्योंकि मैं आपको बता दूं कई साल हो गए, कई साल से जो सिंक्रोनिसिटी की बात होती है मुझे दिखता है, लेकिन कभी मैंने वीडियो में ये चीज जिक्र नहीं किया। कई साल से देख रहे हैं कि चैनलिंग की बात होती है, लेकिन मुझे अभी भी डायरेक्ट कहने में अजीब सा लगता है। हालांकि सपने ऐसे ऐसे आ जाते हैं, ऐसे ऐसे सपने आते हैं, अगर 1 to 1 सारी बातें बताने लगूं तो समझ लो कि हम 10 साल उसी पे काम करते रह जाएंगे। ऐसी फिजिकल ऐसा एक्सपीरियंस, मेंटली ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि हम अगर उसे बताने लगें तो आप हैरान रह जाओगे। मुझे नहीं पता लोगों के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं तो कुछ लोगों को अगर मेडिटेशन के लिए सजेस्ट भी करती हूँ तो बहुत कम टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद बहुत खतरनाक तरीके से एक्सपीरियंस होता है। अगर आप एकदम लीन हो गए हो, एकदम विलिप्त हो जा रहे हो अपने आप में, तो आपको बहुत सुंदर, और समझ लो कि अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं तो आप डर भी जाओगे। ऐसे ऐसे सपने आते हैं, ऐसा जागृत अवस्था में मेडिटेशन के टाइम आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि अगर मैं बताऊं तो बिल्कुल आपको विश्वास नहीं होगा। तो यही कहते हैं कि ये जर्नी ऐसी है कि काफी कुछ आपको सिखाती है। आपके ऊपर डिपेंड है कि उसको आप कितना वैल्यू देते हो, उस पक्षी पे कितना चलते हो, कितना फॉलो करते हो, ये सारा कुछ निर्भर करता है। ठीक उसी तरह आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी है। हर एक की लाइफ में अप एंड डाउन आता है, लेकिन आदमी उसको कैसे लेता है, किस तरह फॉलो करता है, किस तरह उससे छुटकारा पाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें एक इंसान के लाइफ में आती हैं
निर्भर करता है कि वो उसको कैसे फॉलो करता है। तो आज की रीडिंग में मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्विन फ्लेम दोनों लोगों के लिए। पहले तो मैं छोटा सा एक प्रेयर करूंगी। जय जय बजरंगबली, जय काल भैरव। शक्ति दें शिव के माध्यम से, शक्ति चाहिए शिव के माध्यम से। हे शिव शक्ति, आपके ही शरण में हूँ, आपकी ही आराधना में हूँ, आपकी आस्था है, आप में ही हूँ। कार्ड सफल किया हुआ है, लेकिन तो बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि ट्विन फ्लेम में इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन दोनों लोग। मैं कुछ चीज़ें पहले कंफर्म कर दूं, परसेंटेज तो बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। काम की बात करेंगे, इनर वर्क की बात करेंगे, विश्वास करने की बात करेंगे, या फॉलो करने की बात करेंगे, या फिर एक अच्छे इंसान की बात करेंगे, या दिव्यता की बात करें, या फिर संस्कार की बात करें। संस्कार का जब हम नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी के माता पिता को गाली देने जैसी बात है। इसलिए संस्कार जैसे वर्ड यूज करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है कि किसी के गलत संस्कारों को हम कैसे उजागर करें, कैसे बताएं कि संस्कार का मतलब क्या होता है। क्योंकि डायरेक्ट संस्कार हर तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं। लोग क्या बोलूं मैं, तो संस्कार के बारे में अगर किसी भी तरह की त्रुटि हो जाती है तो ऐसा लगता है कि हम खुद डायरेक्ट किसी के माँ बाप को आहत पहुंचा रहे हैं। इसलिए डर लगता है ये चीज़ें बोलने में। फिलहाल आपकी संगति का कितना असर होता है आपकी दिनचर्या पे, आपकी जीवन पे, देखते हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कृपया सपोर्ट करें इस जर्नी में, ठीक। तो सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन के लिए कार्ड निकालते हैं, देखते हैं। आप देख सकते हैं 7 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ सॉर्ड्स, मैस्कुलाइन के लिए जस्टिस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स रिवर्स में आया, डिवाइन फेमिनाइन की ओर से 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स से क्लियर होता है कि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, बहुत जगह से कॉल भी आ रहे होंगे,
बहुत जगह से अनवांटेड कॉल भी आ रहे होंगे, बहुत जगह से मैसेजेस आ रहे होंगे। सभी के ऊपर नहीं लागू है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी ट्रू ट्विन फ्लेम हैं जो अवेकन हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अवेकन का भी स्पिरिचुअल एक आप यहाँ पे सिंबल देखेंगे। ऐसा इसलिए दिखाया गया है कि डिवाइन फेमिनाइन जो है पूरी तरह इस समय मतलब उनके दिमाग में, उनके जहन में हर वक्त ईश्वर, हमेशा वो उनकी जो एक धारणा बन गई है कि वो ईश्वर को ही जप रही हैं। उसके थोड़ा भी इर्द गिर्द अगर उनके दिमाग में कोई है तो सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन है। वो भी बहुत सहूलियत से, बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत ही उनके अंदर एक डिवाइन फेमिनाइन के अंदर एक ऐसी जागृति आ गई है। लाइक आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो पूरी तरह खुद को पढ़ रही हैं और अभी पढ़ ही रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो रुकी हुई हैं, अभी लर्निंग एरिया में ही खड़ी हैं। वो उनकी लाइफ में, उनकी जर्नी में, उनकी दिनचर्या में जो भी चीजें आ रही हैं वो उसको लर्न आउट करती जा रही हैं। मतलब उनका एटीट्यूड आप देखेंगे तो हमेशा हमेशा एक सीखने, लर्न करने वाले ही फेज में हैं वो, कि कुछ भी उनको, उनके सामने कोई अच्छी भी चीज आ रही है तो पहले वॉच करना, पहले लर्न करना, मतलब वो चीज अडॉप्ट करने से पहले उस पर सर्च करना, देखना, विचार करना, विमर्श करना, ये सारी चीज़ों के बाद फिर जाकर के डिवाइन फेमिनाइन जो है किसी चीज़ का के आंसर पे आ रही है। इतना सब कुछ करने के बाद भी डिवाइन फेमिनाइन को एक रात की जो रात में, सारा दिन तो ठीक है, लेकिन जब वो रात का टाइम होता है तो उन्हें लगता है, क्या लगता है तो इंसान ही, उन्हें लगता है कि कहीं इस जर्नी में कुछ खतरा तो नहीं है, क्योंकि ये 2025 जो है काफी चीजों का इधर उधर के कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीके से कुछ ऐसे न्यूज उनको मिल रहे हैं, कुछ जैसा कि अब मैं पर्सनल क्या इसमें ऐड करूं, मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं, वहाँ से जो मुझे फ्रेग्रेंस आ रही, इंट्यूशन आ रही है, उसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फेयर में है, थोड़ा वो सोच नहीं है कि जैसे कि अब हो क्या रहा है। अभी देखो, अभी डिवाइन मैस्कुलाइन का जब क्लियर करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो थोड़ा इनके दिमाग में ये आ रहा है कि हमने इतना काम किया है, बावजूद हमें कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है। ये सोच उनको बहुत परेशान कर रहा है। उनको इतना सारा पूरी मतलब एक 3D लेवल से हट करके 5th लेवल में वो एंट्री कर चुकी हैं। और आप ये मत समझना कि जो ये 3D 4D लेवल होता है ये कोई प्लेस नहीं है कि आप ट्रेन से जाएंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। ये खुद एक अपने अंदर का एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है, हील करते करते, इनर वर्क करते करते और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते आदमी इतना हील हो जाता है। उस हीलिंग को कंप्लीट करते करते आदमी एक पोजीशन पे पहुंचता है जिसको हम 3D 4D या 5D, आगे भी है 6D 7D, वो लेवल हाई टू हाई चलता जाएगा। तो जितना भी हाईएस्ट आप जा सकते हैं 5th स्टैंडर्ड तक का, तो इसमें ये दिया हुआ है कि आप अवेकन हो जाते हैं। 5th डायमेंशन में जाने के बाद प्रॉपर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन के पास, आ रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ पुराने ऐसे लोग होंगे जो उनको दोबारा चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं या कुछ पूछना चाहते हैं
क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह अपने आप में मग्न हो गई हैं, अपने आप में ही रहना, अपना काम करना, अपने ईश्वर के बारे में, अपने शिव जी के बारे में, अपने डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में, अपने घर परिवार बच्चों के बारे में, मतलब टोटल देखा जाए वो सारी जगह से छोड़ करके एक अपने को उन्होंने सीमित कर रखा है। उस सीमित हालात को उन्होंने एक अपना हिस्सा, अपने जीवन का हिस्सा बना करके चल रही है। तो बाकी जो इनका सर्कल पहले था, लोग ये सोच के हैरान हैं कि हो क्या रहा है, ये फोन नहीं उठा रहे, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजर रही हैं फेमिनाइन, और ये सोच भी नहीं कि इतना रिजर्व होने के बाद, क्योंकि इनको पता था, पहले इनको गाइडेंस मिला था कि आपके सारे छूट जाएंगे, सारे रिश्ते छूट जाएंगे, ये सारी चीजें। तो अब ये इसी एक तरह से मतलब गमगीन अवस्था में है कि पहले ऐसा होता था, अब हमने ऐसा कर दिया, तो अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप फोन नहीं उठाते हो, मैसेज का जवाब नहीं देते हो। कुछ इस तरह डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में हो रहा है, जो उनके लिए थोड़ा सा हेडक बना हुआ है। अब हो क्या रहा है, आप यहां देखेंगे डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में जस्टिस, उनकी लाइफ में भी जस्टिस हो रहा है। अब ये जस्टिस कई तरह का हो सकता है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन भी इस जर्नी को समझ चुके हैं, जान रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई गाइडेंस काम नहीं कर रही है, या फिर उस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको जस्टिस चाहिए, तो जस्टिस मिल भी रहा है। लेकिन उस चीज को उन्हें समझना पड़ेगा। अब जस्टिस में क्या क्या चीजें आती हैं, किस तरह की जस्टिस उनको चाहिए जो उनकी समझ से बाहर है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स दिया हुआ है कि डिवाइन मस्कुलाइन वो भी बहुत सोच समझ के और अपने इमोशन को बहुत संभाल के चल रहे हैं। आप देखेंगे 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताया जा रहा है, तो वो जितना चोट खाए हैं, उस चोट की एक्सपीरियंस की वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बचा बचा करके संभाल के चल रहे हैं। आगे आप देखेंगे कि यहाँ ये रिवर्स में कार्ड आया है। जब कोई कार्ड रिवर्स में आता है तो उस कार्ड की जो क्वालिटी होती है, उस कार्ड की जो प्रेजेंटेशन होती है, वो रिवर्स हो जाती है। तो जो यहाँ फुलफिलमेंट दिख रहा है, जो कप उनको, मतलब आप देखोगे कि ओवरफ्लो कप से जो है पानी बाहर जा रहा, गिर रहा है। तो ये चीज अपोजिट इसलिए आया है कि डिवाइन मस्कुलाइन इस समय इंतजार करते करते अब उनको लग रहा है इस इमोशन में कुछ नहीं है, कुछ बचा नहीं है, अब इस रिश्ते में कुछ है नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है। क्योंकि मैंने 1 महीना काम करके देखा है, मैंने 2 महीना काम करके देखा है, मैंने 15 दिन ये भी किया, 21 दिन ये भी किया, 6 महीने से मैंने इतना किया, 6 साल से तो मैं पहले ही परेशान था। तो ये सारी चीजें, वो अपनी जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वो सब याद कर करके, अगर कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो सारी नेगेटिविटी को वो अपने दिमाग में बोझ बना करके लेके चल रहे हैं। फिर जाकर के वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, एट ए टाइम उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो दोषी कभी खुद को, कभी डिवाइन फेमिनाइन को, कभी अपनी किस्मत को, कभी गॉड को, कुछ न कुछ ऐसा वो ब्लेम दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक पैरेलल नहीं हो पा रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन के साथ वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से कार्ड आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स। अब ये बताता है, देखना बुरा मत मानना कोई डिवाइन फेमिनाइन, ऐसा लग रहा है कि सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी तरफ से डिवाइन मस्कुलाइन को दिख रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल, आइसोलेट किया हुआ है, कवर किया हुआ है आपने,
यहाँ पे एक सॉर्ड्स की एनर्जी आप थ्रो कर रहे हो बार बार, चाहे बातों से, चाहे मैसेज से, या आपके कुछ इशारे, कुछ ऐसे हिंट, कुछ ऐसी आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, अगर कुछ तो ऐसा आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ जा रहा है इस टाइप का, जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत संभले हुए हैं। आप ये थ्रो आउट भी कर रहे हो और आप खुद को आइसोलेट भी किए हो, मतलब आप दो टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो कि डिवाइन मैस्कुलाइन को आप शॉर्ट्स भी भेज रहे हो यहां से, और अपने आप को बचाने का इमेजिनेशन भी बनाए रखे हो, ऐसा दिख रहा है। बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। और एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपको गॉड की तरफ से आशीर्वाद मिला हुआ है, आप उस आशीर्वाद का ऐसा फायदा नहीं ले सकते। देखते हैं अभी डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या है एट ए टाइम, ठीक। डिवाइन मैस्कुलाइन 6 ऑफ कप्स, देखो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बोल रही है कि उनकी जो हैबिट थी उनकी जो बचपन से जो उनकी एक्टिविटीज थी, ईमानदारी तो थी उनके अंदर पहले भी, और आज भी ईमानदारी है। ये जो डॉग आप देख रहे हो, ये डॉग का मतलब है कि ईमानदारी उनके साथ है, लेकिन उनके साथ ये भी है। इतनी ईमानदारी उन्होंने अपनी लाइफ में दिखाई है कि उस ईमानदारी का फायदा ऐसे ऐसे लोगों ने उठाया है, दूर दूर के लोगों ने, जिसको डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत अपना मानते थे। सामने वाला उनको अपना कितना माना मुझे नहीं पता, लेकिन कार्ड ये बता रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन उन लोगों को बहुत अपना मानते थे जो उनका अपना है, उनके बारे में उनकी पता नहीं सोच कहाँ है, लेकिन जो उनका अपना नहीं था उनको उन्होंने खूब अपनाया, अच्छी तरह अपनाया। ठीक है। अभी भी उनकी लाइफ में कुछ लोग उनको बता रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे लड़ाई की बात हो या कोई अच्छा काम करो, उनके साथ कुछ लोगों की यूनिटी अभी भी बनी हुई है कि डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ भी करेंगे, गलत भी करेंगे तो उसमें लोग साथ देंगे, ऐसा दिख रहा है। आगे देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में अच्छा मैसेज, खूबसूरत मैसेज दीजिए, अच्छा और सच्चा मैसेज। ठीक है, पेंटिकल्स ही आया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉर्ड्स के नीचे डिवाइन फेमिनाइन पेंटिकल्स को लेकर के बहुत सीरियस हैं। कोई ट्रू डिवाइन फेमिनाइन ऐसी हैं जिनकी लाइफ में फाइनेंशियल बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम आए होंगे फाइनेंस को लेकर के, तभी जाकर के आप देखोगे कि पेंटिकल से अर्थ साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून आप देखेंगे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून अभी आपको बताते हैं कि ये क्यों आ रहा है। ठीक है, ओके, बिल्कुल। अब देखिए डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में फाइनेंस को लेकर के ये पहले भी बहुत सीरियस थी, आज भी सीरियस हैं, और इतनी वो कॉन्फिडेंट हैं
यहाँ पे जो सीन दिया हुआ है ये 7 ऑफ वांड्स, यहाँ पे खुद को आइसोलेट करने का मतलब ये है कि ये अपनी एनर्जी को जरा भी कहीं इधर उधर शेयर नहीं करना चाहती, कहीं भी। वो इसीलिए किसी का फोन नहीं उठा रही हैं, वो इसीलिए किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। उनको पता है कि हमारा जो व्हील ऑफ फॉर्चून है पॉजिटिव दिशा में एक उचित दिशा में चल रहा है, जो इन्हें एक हैप्पीनेस की ओर ले जाने की तैयारी कर रहा है। और ऐसा डिवाइन फेमिनाइन को कंफर्म होते जा रहा है, क्योंकि गॉड की तरफ से भी इनको कोई ऐसे ऑफर, ऐसे ड्रीम्स या ऐसा कोई हिंट जरूर इनको मिला है, जिसकी वजह से डिवाइन फेमिनाइन इस समय किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोच पा रही हैं। अगर कुछ सोच रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ डीएम के बारे में, और अगर वो कुछ कर रही हैं तो सिर्फ मनी के बारे में, पैसे के बारे में, ऐसा सोच रही हैं। आगे देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में। ठीक है, फाइनेंस का इनके लिए भी आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन मैस्कुलाइन भी फाइनेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इन्होंने, अभी भी है इसी उसमें फाइनेंस। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स इनको तो भर भर के मिला भी था, इसका इन्होंने रफ यूज किया होगा जरूर, जरूर से जरूर। ओके, क्या बात है डिवाइन मैस्कुलाइन। द फूल, न्यू बिगनिंग आपके लिए लिखा हुआ है, न्यू बिगनिंग। डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी में है डिवाइन फेमिनाइन। एक छोटी सी कसर है इनके अंदर जो इनको हेडेक बना है, जिसका इन्हें पता नहीं है, लेकिन आपको मैं दिखा दूं, न्यू बिगनिंग है डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में। और ये 3 का 3 कार्ड आप देखना, पेंटिकल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बैलेंस आप देख, बहुत ध्यान से, बहुत ही खूबसूरत। आप देखेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत निराश है पैसे को लेकर के, हालांकि पैसा उनका है, ये पैसा उन्हीं का है। उनको समझना पड़ेगा कि उनको पैसा जो मिल रहा है कैसे खर्च करना, कहाँ से मिल रहा है, कैसे खर्च करना, ये जब तक नहीं करेंगे तब तक बैलेंस में नहीं आएंगे। मतलब ये बैलेंस उनको मेंटेन करना पड़ेगा, तब उनकी लाइफ में ये चीज़ें आएंगी, तब उनकी निराशा जो है पैसे को लेकर के, जो उनकी प्रॉब्लम है, जो होपलेस हुए पड़े हैं, तभी जाकर के उसकी रिकवरी हो सकती है। जब तक वो बैलेंस में आना, बैलेंस का मतलब कई चीज़, खुद बैलेंस में आना, अगर किसी से पैसा लिए हैं, किसी को पैसा दिए हैं, ये सारी चीज़ें जब तक कंप्लीट बैलेंस में नहीं आएंगी, क्योंकि उसके बाद न्यू बिगनिंग, यहाँ पे आप देखेंगे कि हैप्पीनेस है, न्यू बिगनिंग है, अबंडेंस है। मतलब ये न्यू बिगनिंग का मतलब आप समझ लो कि सब कुछ पीछे छोड़ के यहाँ से उनको दोबारा से शुरुआत करना पड़ेगा। ये इनोसेंस का भी कार्ड है, और ये रिवर्स आएगा। जैसे तो हम इसको फूल के भी उसमें टाइट यहाँ पे दिया भी है फूल का, लेकिन फूल की कंडीशन अभी दूर दूर है, कोई डिवाइन फेमिनाइन, कोई डिवाइन मैस्कुलाइन, अभी फूल की बेवकूफ़ी वाले पैटर्न को तो उनसे दूर ही हटा दीजिए। जब किया उन्होंने बेवकूफ़ी तो किया, अब कहीं कुछ नहीं। कुछ लव के कार्ड देखते हैं। लव ओरेकल है ये। ओरेकल आपको पता ही है, ओरेकल मैसेज कोई होता है
ओ ओ ओ ये बहुत छाड़ मारा है। देखते हैं क्या आता है। जय भोलेनाथ, जय कृष्ण भगवान जी की। कृष्ण लगे, राधे राधे। आपके नाम से इस लव कार्ड को खोलना चाहेंगे। देखते हैं कि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में लव को लेकर के एक दूसरे के प्रति कितना लव है या कितना नहीं है। प्लीज राधे राधे, हरे कृष्ण, बताएं मुझे। हे कृष्ण भगवान, आप तो प्यार के उदाहरण हो। Why do I feel so lost? शायद इसीलिए ये कार्ड आया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। You are too nice. Don't deserve it, your kindness. आपके पार्टनर बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो। क्या बात है, इतनी जल्दी एनर्जी। कल परसों एनर्जी कुछ और थी, आज ये फीलिंग आ रही है कि आप बहुत नाइस हो। और आपकी काइंडनेस में वो फिट नहीं बैठते हैं, ऐसा डिवाइन मैस्कुलाइन बोलते हैं आपको। डिवाइन फेमिनाइन, दिस लव इज क्रेजी। ओ क्या बात है। विल दिस एवर चेंज? क्वेश्चन है एक प्रकार का। ये कभी चेंज होगा, बदलेगा? मतलब जो चल रहा है उसके बारे में डिवाइन मैस्कुलाइन सवाल कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये क्या कभी बदलेगा? डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। मतलब ये फेमिनाइन कहती हैं मैस्कुलाइन से कि इस तरह आप मुझे मत ट्रीट करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन जो उनकी फ्लक्चुएशन है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी ठीक कभी ऐसे, मतलब डिफरेंट टाइप की, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो जजमेंट दे रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन को। उसी बात पे ये कह रही हैं कि आप मुझे ऐसे बिल्कुल मत ट्रीट करो, मैं ऐसे डिजर्व नहीं करती हूँ। आई एम द मैन। डिवाइन मैस्कुलाइन की ओर कार्ड आया है। इनको कहीं है, ईगो तो है कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि इस कार्ड का ये क्लियर ये प्रमाणित करता है, ये जो लेखन है ना, ये सिद्ध करता है कि ये बताते हैं कि मैं ही वो आदमी हूँ जो तुम्हारे लिए हूँ, या व्हाटएवर समझ लो आप, कहीं भी इसको आप फिट कर लो। लेकिन ये कहीं ना कहीं ईगो की जो है एक बू आ रही है यहाँ से। सब कुछ सही है लेकिन अभी कोने में कुछ तो ऐसा है डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर। फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि ये बैलेंस वाला कार्ड जो है, जो फाइनल कार्ड आया है डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में रीडिंग में, और जो फर्स्ट कार्ड आया है
आप देख सकते हैं। जस्टिस है, आपकी लाइफ में जस्टिस है, आपको बैलेंस करना है। डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये कार्ड आया है। ऑप्शन आपके पास बहुत थे, बहुत हैं, लेकिन आपको अपनी हैप्पीनेस को देखना है। आप किस में खुश रह सकती हैं ये देखना है आपको। तो ओवरऑल मिला करके मुझे तो रीडिंग क्लियर दिख रही है कि इस समय क्या थॉट्स हैं, कैसी एनर्जी काम कर रही है, एक दूसरे के लिए क्या हो रहा है। रही बात फाइनल की, बात करते हैं। फाइनल तो देखो, मैं आपको बताया था ना कि हाथी को जो क्राइटेरिया दिया गया है कि ये रास्ता तुम्हें पार करना है, तो वो पार तो कर गई है, बट उसकी पूंछ दिख रही है। अभी अब देखो, इतना भारी भरकम शरीर उस रास्ते को पार कर गया है। सिर्फ पूंछ कितना भारी होता है वो दिख रहा है, इतना पूंछ दिख रहा है। तो बस इतना ही काम बाकी है। अब आप सोच के देखो कि उस छोटे से काम के लिए आप एक अच्छी एनर्जी रखते हुए, अच्छा काम करते हुए, अगर आप लास्ट में किसी काम को खराब कर देंगे तो फिर आपका सारा किया धरा, सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जो भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और काम कर रहे हैं, खूब काम करें, अच्छी बात है, अच्छी सफलता पाएं, वो उनके लाइफ में है ही, सफलता लिखा ही है। बशर्ते उनको इन सारे चक्रव्यूह से इसीलिए गुजारा जाता है कि आप अच्छे हो, इसीलिए आपको अच्छा और भी करना है। अपनी अच्छाई को और भी बेहतर बना करके कुछ करना होगा, क्योंकि इस मदर अर्थ पे काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें उथल पुथल हो चुकी हैं, हो रही हैं। आगे भी आप देखोगे कि आने वाले टाइम में आप न्यूज़ सुनो तो आपके परखच्चे उड़ जाएंगे, क्या होने वाला आने वाले टाइम में। तो जो भी लोग इस जर्नी में हैं, कम से कम आप ये मत सोचो कि हमारे बाल बच्चे सेफ हैं, जहाँ हैं वो ठीक है, हमारे बच्चे कहीं जाते नहीं हैं तो ये किसी घटना के शिकार नहीं हो सकते। ये ध्यान रखना, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनको बहुत सावधानी से, बहुत गंभीरता से इन सभी हो रहे हालात को, चाहे ब्रह्मांड में हो रहा है, चाहे आपके साथ हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है, ये कतई मत सोचना कि आपकी विचारधारा एक सुलझी हुई है तो आपकी फैमिली में भी सभी की सुलझी हुई। अगर सुलझी हुई भी है, जब वो यूनिवर्स का पावर जब वहां से प्रलय होता है तो कुछ पता नहीं कि उस आपदा में कोई आपका फैमिली का कोई बंदा ऐसे, भगवान न करे, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन कह रही हूँ कि कई बार प्रॉब्लम आपके घर नहीं आती है, आपके घर के बंदे उस प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो इस चीज से भी बचना होगा। तो यही कहते हैं कि हमेशा भला सोचना ही सही नहीं होता, भला करना भी जरूरी होता है। तो इसलिए अगर आप लोगों को ये जर्नी मिली है तो खुशी से, प्यार से, जिम्मेदारी से, मेहनत से और ईमानदारी के साथ जो भी ड्यूटी है, जो भी गॉड की तरफ से आपको बताया जा रहा है, जो चैनलिंग हो रही है, डाउनलोड हो रहा है आपको, जो आपके आपे से बाहर हो जाता है, आप सोचते हो कि क्या कुछ कर सकता हूँ, क्या कुछ कर सकती हूँ, उसमें हर सही रास्ते पर चल करके आपको अच्छा ही करना है। क्योंकि आपकी जर्नी ऐसी है कि आप बार बार अच्छा करोगे तो एक बार आपके साथ अच्छा होगा। इसलिए आप ये मत सोचो कि हम एक बार अच्छा करते हैं तो बार बार आपके साथ अच्छा हो, ऐसी सोच बना करके बिल्कुल मत चलो। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग मैच की हो, मैच नहीं भी की हो, ये मैच करने के लिए मैं रीडिंग नहीं बनाई थी, ये जस्ट मैं सोच बनाई थी कि
ये हिंट मिला है एक तरह से कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में कुछ इस तरह का चल रहा है। उसको ठीक करने के लिए और क्या कुछ हम कर सकते हैं। देखो, ये तो कोई ना सोचे, मैं तो आपको यही कहूंगी, ये दिमाग से निकाल दो कि बहुत अच्छा होगा, मैस्कुलाइन हमें बुलाएंगे तो हम दौड़ के जाएंगे, गले मिलेंगे, उनके बाजू में हम रोएंगे, उनके कंधे पे सिर रखेंगे, शादी का ऑफर करेंगे। ये सब सारे ख्याली पुलाव दिमाग से निकाल दो। या फिर कोई मैस्कुलाइन ये सोच रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन बुलाएंगी और उसी चीज को रिपीट करेंगी जो पहले की थी। ऐसा कतई नहीं होने वाला है। इन सब ख्याली पुलाव से आप भी निकलो, आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी देखो, डिवाइन फेमिनाइन की पर्सनल लाइफ है वो देखें। साथ के साथ जब इस बात को ध्यान दो कि आपका सोल मर्ज हो रहा है, तो हो चुका है तक पहुंचो, बातचीत करो, बैठो, खुशी से एक अच्छे इंसान की, एक इंसानियत वाले भाव से आप कुछ भी करो। इससे आगे मैं इसलिए नहीं कहूंगी कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, मैं ये नहीं कहूंगी कि शादी कर लो, भाग जाओ, माँ बाप को जबरदस्ती मना लो, नहीं मानते हैं तो अपनी मनमानी कर लो कि हम ना, आपको वो सारी चीजें करनी है जो आपके आसपास भी सबको अच्छा लगे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अब इसमें होता ही है सोसाइटी के लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, नहीं। अगर किसी की जोड़ी बन रही है, शादी के लायक अगर किसी की जोड़ी बन रही है, फ्रेंडशिप के लिए अगर किसी की जोड़ी बन रही है, बिजनेस पार्टनर के लिए, अगर किसी भी एंगल से अगर आपकी जोड़ी एक दूसरे के प्रति फिट बैठ रही है, उसी फिटिंग को बरकरार रख के चलो। यही अनुरोध है सभी ट्रू ट्विन फ्लेम से। बिल्कुल कोई जोर जबरदस्ती, कोई ख्याली पुलाव तो आप निकाल ही दो अपने दिमाग से। जब तक ख्याली पुलाव में रहोगे तब तक फिर वही थर्ड पार्टी, अननेसेसरी सोच, अनबैलेंस, बीमारी, दुख, ये सारी चीजें आपके इर्द गिर्द मंडराएंगी। आप बेशक प्योर रहोगे, लेकिन आपका ऑरा, आपके आसपास की एनर्जी आपको हमेशा दूषित करने का प्रयास करती रहेंगी। और अगर आप वर्किंग में आओगे उसी प्योरिटी के साथ, आप ये मत सोचो कि आप प्योर हो गए तो बस यही बहुत ठीक है। उस प्योरिटी के साथ कुछ आप करें, कुछ बांटें, बताएं, काम करें, फिर वो माहौल बनेगा, फिर आपके लिए अच्छा होगा। मेरा एक्सपीरियंस यही है और यही मैं सजेस्ट करूंगी, यही रिक्वेस्ट करूंगी और यही हर एंगल से जायज है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ माफ़ करना। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तो ज़रूर करते रहें। जितने भी लोग नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय